चले शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या। की हाल चाल? VS गुप्ता जी, रोहतास में तेलुना थाना रिपोर्ट मिला है, यहीं लिखा जाएगा। रोहतास लूथी थाना मिला है, रोहतास में मिला है। चलो भाई, स्वागत है आप लोग को कौटिल्या परिवार में। आइए आज बिहार SSC के सेट का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, सांझ और भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन सब तो एकदम हलवा है भाई। हो गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन क्या होगा? शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह वीनस, वीनस को क्या कहते? पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। और क्या कहते हैं? आवृत ग्रह, आवृत ग्रह। और क्या कहते हैं? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। और क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता। हो गया? और एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। उपग्रह नहीं है राधे शंकर जी, इस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। एक और क्वेश्चन है, कहा जाता है सामान्यतः सभी ग्रह पृथ्वी के साथ साथ अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है। लेकिन शुक्र और अरुण दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। या क्या कहा? सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। या कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या कहें? ईस्ट से वेस्ट की ओर। कौन कौन? यह जो चीज है वो शुक्र है। और कौन है भाई? शुक्र के साथ साथ दूसरा कौन? अरुण है, यूरेनस है। अरुण और यूरेनस दो ही मात्र ग्रह है, शुक्र और अरुण। हालांकि अरुण के उपग्रह हैं लेकिन शुक्र के उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर? सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा, आकार में पृथ्वी के बाद छठा, आकार में छठा। क्वेश्चन से यह जो है शुक्र ग्रह, यह दूरी से सूर्य से दूरी से दूसरा और आकार में छठा। मंगल सातवां, बुध हो गया छोटा। हो गया? अब यहां से चूंकि सूर्योदय और सूर्यास्त अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। सूर्योदय किस दिशा में महसूस होगा? पश्चिम में। सूर्यास्त किस दिशा में महसूस होगा? पूरब में। क्वेश्चन 27 इसके उपग्रह है भाई, किसका? अरुण का। अब अरुण का कितना है भाई? 13। अब चलो, मंगल का 2 है, पृथ्वी का 1 है। अगला क्वेश्चन चले। प्रधान यामियोत्तर रेखा, बहुत अच्छा, 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरता है? इलाहाबाद के यदि नैनी रहता, जो वर्तमान में मिर्जापुर में है, नैनी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हो गया? ग्रीनविच रेखा, एक लाइन हो गया। कौन सा? ग्रीनविच रेखा। अब यह रेखा कहां कहां से होकर गुजरता है? कभी सोचे हैं? यह रेखा 0 डिग्री या 72 कहां कहां से कहेंगे? 0 डिग्री या 72। या यह रेखा ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, और कहां? फ्रांस है, और कहां? स्पेन है, और कहां? अल्जीरिया है, और कहां? माली है, और कहां? बुर्किना फासो, और कहां? टोंगा है, और कहां? घाना है, और कहां? अंटार्कटिका है। कुल कितने महादेश से होकर गुजरता है भाई? तो 3 महादेश, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन हो गए यूरोप का हिस्सा, यूरोप का हिस्सा। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना किसका? अफ्रीका का हिस्सा। और अंटार्कटिका हो गया खुद का महादेश। कुल कितने महादेश से? 8 क्षेत्र, 8 देश, 9 प्रदेश। हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 महादेश से, 9 क्षेत्र से,
8 देश से। अब यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। अक्षांश और देशांतर की जब चर्चा होती है तो बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, हालांकि यह तो खुला हुआ ही था। अब यहां से क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना, टाइम जोन ले लेते हैं। कल भी बताए थे पिछले क्लास में, टाइम जोन की चर्चा, कहते 15 डिग्री देशांतर को एक टाइम जोन मानते हुए 15 एवं क्वेश्चन का 73वीं संशोधन, पहला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। 73वीं संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य विक्की नवादा, मध्य प्रदेश। रमेश राहुल शर्मा, राजधानी कुमार, शेखपुरा नरेश। विकास बहुत अच्छा, कर्क रेखा 18, विषुवत रेखा 13 और मकर रेखा 10 और 82.5 डिग्री कितने? 82.5 डिग्री 5 राज्य से। अब टाइम जोन में ले लेते हैं, यहां से ध्यान देना, समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइम जोन 15 देशांतर को एक मान लिया जाए तो क्या होगा भाई? 24 समय क्षेत्र में बांटा गया, पूरे विश्व को 24 समय क्षेत्र में बांटा गया। अब यहां से टाइम जोन, यही ग्रीनविच रेखा है जो कितने क्षेत्र से या मेरिडियन लाइन है जो कितने क्षेत्र से? 9 क्षेत्र से 8 देश से। कहां से? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, टोंगा, बुर्किना फासो और घाना। स्टैंडर्ड टाइम लाइन आई। अब यहां स्टैंडर्ड टाइम लाइन से टाइम जोन निकल गया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग चलेंगे। यह 0 डिग्री रेखा है, यह 0 डिग्री रेखा है, इससे पूर्व जाएंगे पूर्वी देशांतर, इससे पश्चिम जाएंगे पश्चिमी देशांतर। 1 डिग्री पर कितना मिनट? 4। 1 डिग्री पर 4 मिनट होगा। तो पूरब जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। पूरब में समय बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। अब पश्चिम जाएंगे तो टाइम क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन कितने पर कितना घटेगा? 1 डिग्री पर 4 मिनट। क्वेश्चन चला 15 डिग्री, ध्यान देना, जहां जहां है 15 का दे, 15 का 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 155, 165, 180, 15 बढ़ेगा से। 12 घंटा पूरब, 12 घंटा पश्चिम, 12 घंटा पूरब और 12 घंटा पश्चिम। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे आएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है, जो कुल मिलाकर अपने अक्ष पर कितने? 5 बार घुमा है। क्वेश्चन ध्यान देना, यही क्वेश्चन आपको समझना जरूरी था। क्वेश्चन इससे 100 देशांतर से या क्या हुआ? पूरब, या क्या हुआ? पश्चिम। क्वेश्चन इधर से कोई जहाज या गया, पानी से जाएगा प्रशांत महासागर से, कोई जहाज जाएगा इधर, तो 1 दिन का लाभ होगा। 1 दिन का लाभ होगा, मतलब आज है बुधवार, यहां जाएंगे, यहां पर है वेडनेसडे, तो यहां हो जाएगा ट्यूसडे, और यहां से यहां आएगा तो 1 दिन की हानि होगी। हो गया? फिर से सुनिएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर कोई जहाज यात्री पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर में जाता है, 1 दिन का लाभ होगा। और पश्चिम से पूरब में आता है, 1 दिन की हानि हो जाएगी। राहुल ने क्लियर हो गया? बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन निकल गया था। चलिए क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन निकल गया और यहीं से क्वेश्चन आएगा, अच्छा ठीक, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। एगो ले लेते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो क्या है भाई? भारत का स्थानीय समय रेखा है। समय रेखा है, भारत का स्थानीय समय रेखा है। कहां से होकर? तो कहेंगे नैनी शंकरगढ़ किला। नैनी कहां भाई? शंकरगढ़ किला। क्वेश्चन वर्तमान में कहां है? मिर्जापुर। वर्तमान में कहां? मिर्जापुर। कितने राज्य से होकर गुजरता है? क्या क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य से होकर? 5 राज्य से होकर गुजरता है। क्लियर हो गया? कितने राज्य से होकर? 5 राज्य से होकर गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलो भाई, 2 निकल गया, 3 नंबर चले।
पृथ्वी की क्रस्ट में, कल बताए थे, कल दिखाए थे ज्ञानदीप बाबू, कल दिखाए थे इसको, जल्दी से बताएंगे। प्रीति जायसवाल, नंदनी, सूर्या सिंह, आयान सिंह, सिकता कुमारी, लिटिल किड्स मिर्जापुर, कल दिखाए थे, इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा, पिंकू, पिकाचू, नवीन, विकास गया, हो गया। अब यहां से, हाँ, मध्य प्रदेश में करके रेखा मिलती है भाई, यहां से देखो, हटा दे। क्वेश्चन छेगा क्रस्ट में 1 नंबर पे क्या था? ऑक्सीजन था, कारण सर्वाधिक मात्रा ऑक्सी 2 नंबर पे, एलो 3 नंबर पे, 4 नंबर पे लोहा था। उत्तर निकला, ये क्रस्ट की बात है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संपूर्ण पृथ्वी में कितना था? संपूर्ण पृथ्वी में तो यह भी लिखा दिए थे, संपूर्ण पृथ्वी में तो ले लो ऑक्सीजन सीमा जी, याद आया? ले लो ऑक्सीजन सीमा जी, ले लो ऑक्सीजन सीमा जी था। क्वेश्चन ऑक्सीजन पहले लोहा था, कल दिखा दिए थे, ले लो ऑक्सीजन सीमा जी, लोहा था, तब क्या था? ऑक्सीजन था, तब क्या था? सिलिकॉन था, तब क्या था? मैग्नीशियम था। 5वां स्थान कैल्शियम का, 5वां स्थान किसका? कैल्शियम का, हो गया 5वां स्थान कैल्शियम का। चलिए अगला क्वेश्चन चले, 4था नंबर चले। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? सबको पता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया? जल्दी से बताएंगे। न्यू वाला दरोगा बैस देख के दिल, चलो भाई जल्दी, मेरा नर्वस में कब होगा? दीपक कुमार जी हटा दे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टम्बोली को कहा जाता है। क्वेश्चन कराकाटाओ कहाँ? इंडोनेशिया में। किलीमंजारो कहाँ? तंजानिया में। एटना में इटली है, यह भी इटली में। अब यहां 3 को क्वेश्चन पूछेगा। इटली में एटना हो गया, इटली में विसुवियस हो गया, इटली में स्ट्राम्बोली हो गया। तीनों का क्वेश्चन। इटली का एटना किस द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर। इटली का स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप पर। और इटली का विसुवियस नेपल्स द्वीप पर, नेपल्स द्वीप पर। विसुवियस किस द्वीप पर? नेपल्स द्वीप पर। और इसी, ध्यान देना, यह सब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय। स्ट्राम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन चले। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक कौन सा जलधारा है? जल्दी से बताएंगे। सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, कौन सा जलधारा हो सकता है? वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, कनारी, फॉकलैंड। फॉकलैंड क्या भाई? फाकलेबे, यह ठंडी जलधारा है। फाकलेबे कनारी जलधारा, वेनेजुएला जलधारा। लेकिन यह उत्पन्न कहां होता है? तो फाकलैंड जलधारा कहां उत्पन्न होता है भाई? जल्दी बताएंगे। फाकलैंड जलधारा कहां उत्पन्न होता है? तो फाकलैंड जलधारा होता है, ध्यान देना, यह उत्पन्न होता है फॉकलैंड द्वीप के निकट। फॉकलैंड द्वीप, जहां पर मैगलन जल संधि बताए थे, मैगलन जल संधि, जो फॉकलैंड द्वीप एवं टेरा डेल फ्यूरा को अलग किया था। कनारी जलधारा केप वर्डे द्वीप, कैसी ठंडी है? केप वर्डे द्वीप के निकट। केप वर्डे द्वीप कहां? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, सहारा मरुस्थल के बारे में, वेस्ट सहारा के निकट। वेनेजुएला जलधारा, यह क्या? अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर। फाकलेबे, यह भी क्या? ठंडी जलधारा, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर। ग्रीनलैंड जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा कहां पर भाई? ग्रीनलैंड द्वीप के पूर्वी तट पर। यह भी क्या है? ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर। अब कह रहा उत्तर क्या होगा? उत्तर कनारी जलधारा। उत्तर क्या होगा? कनारी जलधारा, क्योंकि बस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। बिल्कुल सही है, हटा दे। हाँ, दक्षिणी अंटार्कटिका हो जाएगा, कोई बात नहीं, दक्षिणी अटलांटिक। छठा क्वेश्चन, यमन और जिबूटी को अलग करता है। बड़ी सुंदर अच्छा क्वेश्चन है।
यवन क्या है? एशिया देश और एशियाई देश। एशिया का। जिबूटी क्या है? अफ्रीका का। जल्दी से बताएंगे। आंसुओं का द्वार कहा जाता है, आंसुओं का द्वार बाब अल मंडेल, बाब अल मंडेल आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अभिमन्यु शर्मा जी, क्या है क्वेश्चन? अभिमन्यु शर्मा का बड़ी लंबा लंबा क्वेश्चन है। आई एम स्टेशन मास्टर राजू कुमार जी, राजू कुमार जी छपरा, आई वांट टू मीट यू सर। राजकुमार मैथ वाला स्टेशन मास्टर है छपरा में, आई वांट मीट यू। बिल्कुल आ जाइए, दरबार खुला है भाई। क्या 73वीं संवैधानिक संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम को निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन है? यही तो है, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें चारों जल संधि पता है आप लोगों को। बाबल मंडेल जल संधि, इसे क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार कहते हैं। यह जोड़ता है किसको भाई? लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी, लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी। क्वेश्चन मलक्का जोड़ता है किसको? अंडमान सागर, अंडमान सागर प्लस दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। अलग करता है मलेशिया माइनस सुमात्रा इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया। ठीक है। सुंडा जल संधि जावा सागर प्लस हिंद महासागर जोड़ता है, अलग करता है जावा माइनस सुमात्रा। हो गया। युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि। अब यहां से देखो, एगो है मलक, एगो है बास्पोरस, एगो कौन है? ध्यान देना, एगो क्या है भाई? बास्पोरस। क्या कुछ कठिनाई है राहुल राय जी? कोई कठिनाई है तो बोला जाए। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। अब फ्लोरिडा युकाटन, युकाटन किसको जोड़ता है भाई? क्या मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी प्लस कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। अलग करता है किस किस को? मैक्सिको माइनस क्यूबा। सब निकल गया, मैक्सिको माइनस क्यूबा। हाँ, क्वेश्चन सबसे चौड़ी डेविस है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ता है, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ता है। और किस किस को अलग करता है भाई? ध्यान देना, अलग करता है भाई। अच्छा, आपके मोबाइल में दिक्कत है, कोई बात नहीं। बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को अलग करता है, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को अलग करता है। हटा दे। चलिए अब अगला क्वेश्चन। एगो बाबू क्या कह रहा है भाई? एगो बाबू क्या कह रहा है? हाँ सही है। क्वेश्चन चौथा, अगला 7वां क्वेश्चन चले। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम से बना है। मौसम, मानसून शब्द का पहला प्रयोग हिप्पालस खोज किया था, सॉरी खोज किया था। मानसून की खोज अरबी भाषा का शब्द मौसम से हुआ है जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार पवन के दिशा में परिवर्तन। अल बरूनी ने इसकी पहली बार चर्चा किया था। किसकी चर्चा? शब्द का यूज किया था, शब्द किया था अल बरूनी। शब्द क्या चर्चा किया था? अल बरूनी। चलिए अगला क्वेश्चन चलो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया? जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया? मनमोहन सिंह के काल में 2006-07 में। 9वां क्वेश्चन चले। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बड़ी सुंदर है,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980। उत्तर निकल गया होगा। अब 72 में टाइगर प्रोजेक्ट, सॉरी लाइन प्रोजेक्ट, और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? बहुत अच्छा, इंडाल्को कनाडा के सहयोग से किया गया, बहुत अच्छा। दूसरे पंचवर्षीय योजना में इंडाल्को कनाडा के सहयोग से उड़ीसा के हीराकूट में है। यह कहां? उड़ीसा के हीराकूट में है। क्वेश्चन, हिंडाल्को यूएसए के मदद से किया गया, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। यह भी दूसरे पंचवर्षीय योजना काल में, 5th ईयर प्लान में, यह भी दूसरे पंचवर्षीय योजना काल में। क्वेश्चन, मालको कहां भाई? तो मालको चेन्नई, या मालको किसके सहयोग से? सोवियत रूस के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से। तमिलनाडु के चेन्नई में तीसरे पंचवर्षीय योजना काल में। अब बालको कहां? फ्रांस में, फ्रांस के सहयोग से। या उड़ीसा के कहां पर भाई? उड़ीसा के कोरापुट में। बालको हो गया। मालको इटली, अच्छा मालको इटली से होगा, सॉरी मालको होगा इटली से, मालको होगा इटली से। अब फ्रांस बालको होगा सोवियत संघ के मदद से। इंडाल्को होगा नाल्को होगा फ्रांस के मदद से। नाल्को होगा फ्रांस के मदद से, बिल्कुल सही है। उड़ीसा के कोरापुट में, उड़ीसा के कोरापुट में। उत्तर इसका निकलेगा डी नंबर। हाँ बिल्कुल, डी गलत है। उत्तर निकलेगा डी नंबर, डी गलत है। हो गया। अब एक क्वेश्चन बालको दिया हुआ, बालको कहां? पूर्व सोवियत रूस के मदद से छत्तीसगढ़ के कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। हटा दे। यह बालको कहां? पूर्व सोवियत रूस के मदद से। अब यहां यह भी गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में मालको है। मालको कहां? तमिलनाडु में। मालको इटली के मदद से तमिलनाडु में, मालको इटली के मदद से तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। अब बालको कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, किसके मदद से? रूस के मदद से, छत्तीसगढ़ के रूप के मदद से। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर निकल जाएगा कौन? डी नंबर। अगला क्वेश्चन चले। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तु और सेवा का उत्पादन स्वयं कर सकती है, स्वयं करती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था, आश्रित खुली अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र साथ साथ। जल्दी से बताएंगे, मिश्रित खेती होता, मिश्रित खेती किसे कहेंगे? जल्दी से ऑनलाइन में जितने भी 2400 लोग जुड़े हुए हैं अटेंडेंस ही बना लेंगे, उत्तर निकाल। मिश्रित खेती क्या है? प्रीति रविंदर पिकाचू, मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती क्या है? उत्तर अभी तक नहीं आया। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था जेमकिंस के द्वारा, बिल्कुल सही है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? कृषि के साथ साथ पशुपालन मिश्रित कृषि है।
मिश्रित कृषि, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, आया क्या द्विफसली कृषि हो गया। एक साथ खेत में दो दो फसल, कृषि और पशुपालन तो मिश्रित कृषि न है, हमने मिश्रित खेती कहा है। एक साथ दो दो फसल जिसे डबल क्रॉपिंग एग्रीकल्चर, जिसका पहला प्रमाण कालीबंगा से राजस्थान में घग्घर रहती। डीडी लकड़ावाला जो क्या था भाई, गरीबी को, गरीबी रेखा की माप के लिए, गरीबी रेखा की माप के लिए अपनी रिपोर्ट पीबी नरसिंह राव के काल में 1973 ईस्वी में दिया था। पीबी नरसिंह राव के काल में 1973 में। अगला, कौन सा खाता वस्तु और सेवा के व्यापार के अंतरण उदायगी का विवरण है? या क्या वस्तु और सेवा के अंतरण उदायगी का विवरण, करेंट। अब देखो, वस्तु और खाता का अंतरण उदायगी का विवरण क्या है और डाटा का विवरण क्या है? करेंट अकाउंट। अगला क्वेश्चन, गोल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी कह रहा है, कब से लागू हुआ? तो कानून बना था 2016 में, कानून बना 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 में, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। 15 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का दास्ता का एक नया चार्टर, किसने कहा भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हालांकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था द्वैध शासन से भी बदतर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा द्वैध शासन से भी बदतर, द्वैध शासन से भी खराब। जवाहरलाल नेहरू ने और कहा हजारों ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी, इंजन रहित गाड़ी। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था? मदन मोहन ऊपर से जनतंत्रात्मक, ऊपर से जनवादी एवं अंदर से खोखला, अंदर से खोखला। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सरा हुआ रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला अधिनियम, सरा हुआ रद्दी की टोकरी। महात्मा गांधी कुछ नया कल बताए थे, भारतीयों के लिए एक नया बंदिश, भारतीयों के लिए एक नया बंदिश किसने कहा? भारतीयों के लिए एक नया बंदिश सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अधिनियम को कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया अनुच्छेद 153 155। भैया 53 55 किससे होगा? राज्यपाल से होगा। 53 55 किससे होगा? राज्यपाल से होगा। अब 52 54 किससे होगा? राष्ट्रपति से होगा। तो 52 से स्टार्ट हो जाता है। 52 में अब यहां पर गलत दिख रहा है भाई, हो गया पकानी कोका द्वियोदशम। राज्यपाल का पद, सॉरी राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है। क्वेश्चन 52 के बाद 53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन है और क्वेश्चन 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या होगा उत्तर? 3142, 3142 उत्तर निकलेगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर 29वें राज्य के रूप में मान्यता दिया। आंध्र प्रदेश से काटकर 29वें राज्य के रूप में मान्यता दिया। 2000 ईस्वी में 3 राज्य हुआ, कौन कौन? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, पहले नाम उत्तरांचल था, और 15 नवंबर को कौन भाई? झारखंड। अगला क्वेश्चन चले 18 नंबर, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में कहा रहा है कि किसी भी धर्म की आजादी है, कोई भी भारतीय अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक अपना सकता है, धर्म की विवेचना कर सकता है या धर्म की उपासना कर सकता है। और अनुच्छेद 25 में ही कहा गया कि
सिख धर्म को कृपान धारण करना उनका धार्मिक अंग माना गया। सिख धर्म को कृपान धारण करना उनका धार्मिक अंग माना गया। तो इसमें क्या क्या है, बौद्ध जैन सिख है, लेकिन पर्शियन की चर्चा नहीं है। पर्शियन की चर्चा, फारसी की चर्चा नहीं। ऐसी अनुच्छेद 25 में कहा गया सिख धर्म को कृपान धारण करना, कृपान को धार्मिक अंग माना गया। कृपान धारण करना अंग माना गया। अगला चलो भाई, निम्नलिखित में से किसने माना कि नीति निषेधक तत्व डीपी एक ऐसा चेक है जिसे आसानी से कहीं भी भुनाया जा सकता है? केटी शाह के द्वारा। और क्वेश्चन चल, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा एक अनोखी सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? अनोखी सिद्धांत। हाँ, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता 25, आधार सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन चले, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसकी चर्चा 148 में है, कितना 6 वर्ष या 65 वर्ष? यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने नहीं रहते हैं। यह स्वतंत्र प्रभार है, संवैधानिक पद है। स्वतंत्र प्रभार संवैधानिक पद हो गया। नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, अनोखा सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। हालांकि संसद को अधिकार दिया गया है कि वह एक ही हाई कोर्ट के अधीन कई राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को समाहित कर सकता है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है, जिसमें कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए सेव तो किए थे, कहां तक सेव हुआ था? सत्रह तक। चलो भाई, 18 में बताए थे पर्शियन धर्म। हो गया। 25 में कृपान धारण करना बताए थे। 19 में क्या था? केटी शाह था। और डॉक्टर अंबेडकर ने अनोखी सिद्धांत कहा था। सीएजी का चर्चा भाग 5 में 148 से 151, जिसमें 148 में 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला 21 नंबर चले, या तो ऑलरेडी है। 214 में कहा गया उच्च न्यायालय, कहा गया प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, किंतु संसद को अधिकार दिया गया है कि वे एक ही हाई कोर्ट के अधीन 2 या अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर सकता है। जल्दी से बताएंगे, वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट है भाई? वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट? 25 हाई कोर्ट। शायद यह व्यवस्था किया गया 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। और 7वां के द्वारा कहा गया एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को कानूनी मान्यता मिल गया। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात हो गई। अब को समझेगा, ध्यान देना। क्वेश्चन, वर्तमान समय में जो हाई कोर्ट है, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, जिसमें 7 हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार एक से अधिक
एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। जैसे क्वेश्चन एगो हो गया जम्मू कश्मीर सह लद्दाख हाई कोर्ट, दूसरा हो गया पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तीसरा हुआ मुंबई हाई कोर्ट, जिसमें कौन कौन महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, शह दमन दीप, चौथा हुआ केरल हाईकोर्ट केरल एवं लक्षद्वीप, चेन्नई हाईकोर्ट तमिलनाडु एवं पांडिचेरी, कोलकाता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप, और कहेंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। कुल कितना हुआ? 7 हुआ। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा इलाहाबाद प्रयागराज में क्वेश्चन बैठने की सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहां पर? हाँ, हो गया भाई, इलाहाबाद में। यहीं से क्वेश्चन बनता है, घुमा देगा क्वेश्चन, कितने हाईकोर्ट है जिसका, कितने हाईकोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य में है? एक से अधिक राज्य में है तो कितने हाईकोर्ट है भाई? एक से अधिक राज्य में कौन कौन देख सकते हैं? यहां तो लद्दाख नहीं होगा, यह का पंजाब है और हरियाणा है, 1 हो गया। यहां पर महाराष्ट्र है, गोवा है, 2 हो गया। और यहां पर असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। तो क्वेश्चन, एक से अधिक राज्य वाला हाईकोर्ट की संख्या 3 है। एक से अधिक राज्य वाला हाईकोर्ट की संख्या 3 है। कौन कौन? असम, मुंबई और पंजाब हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन, 215 में हाईकोर्ट को अभिलेखीय अदालत कहा गया। 215 में हाईकोर्ट एक अभिलेखीय अदालत है, लेकिन 216 में कहा गया हाईकोर्ट की संरचना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सभी सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सभी सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति करेंगे। तो क्या होगा? केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति नहीं होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें राष्ट्रपति नहीं होगा। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? भैया एगो चीज क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा रीट? तो क्वेश्चन पूछेगा पोस्टमार्टम रीट। पोस्टमार्टम रीट किसे कहा गया? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रीट कहा गया। किसको भाई? उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण क्या कह रहा है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को, इसका मतलब का क्या? उत्प्रेषण करते थे, मंगा लेना, आदेश को रद्द कर देना। अधिकार भिक्षा किस अधिकार से? प्रतिषेध काम करने से रोकना, परमादेश हो गया, हम आदेश देते हैं। 24 नंबर चले, भारतीय संविधान के भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था किन राज्य में लागू नहीं है? पता ही थे, राज्य करा, यदि के राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों रहता तो दिल्ली भी हो जाता। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एवं दिल्ली। दिल्ली क्या होगा? यूटी हो गया। दिल्ली क्या हुआ? यूटी हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। हो गया, हटा दे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा 25 नंबर, भारतीय मानव का साक्ष्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय मानव का पहला साक्ष्य होशंगाबाद, नर्मदा नदी घाटी, मध्य प्रदेश। कहां? होशंगाबाद। होशंगाबाद से।
चलिए क्वेश्चन पूछेगा, आज विश्व में रहता था तुर्काना झील, कहां पर? अफ्रीका। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख रूप चित्र कहां पर पाया गया? रूप चित्र कहां पर पाया गया भाई? जल्दी से बताएंगे। रूप चित्र कहां पर? सांची है, अमरावती है, अजंता है, गगनहल्ली। रूप चित्र शिलालेख गगनहल्ली से। 27 नंबर चले, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त साम्राज्य, हालांकि कई गुप्त साम्राज्य आया था, परम भागवत की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। और स्कंद गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? स्कंद गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ के द्वारा, भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया। किसको भाई? समुद्रगुप्त को। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, परम भट्टारक भी उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन कौन सा उपाधि? तो विक्रमादित्य, क्वेश्चन देवपुत्र, देवराज, परम भट्टारक, हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज। और श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त केवल महाराज की उपाधि धारण किया था। हो गया। और समुद्रगुप्त कई उपाधि धारण किया था। कौन कौन? धरणीबंध, लिच्छवी दोहात्र, भारत का नेपोलियन, और कौन भाई? अश्वमेध कविराज। और कौन? कविराज। अश्वमेध पराक्रम, धरणीबंध ऑलरेडी बता दिए थे। और कौन भाई? सर्वराज उपश्रेष्ठ। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ध्यान देना, कुमारगुप्त प्रथम ने शंकरादित्य और महेंद्रादित्य, यदि यहीं पर आता, कुमारगुप्त प्रथम ने, KG फर्स्ट ने शंकरादित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। और स्कंदगुप्त के द्वारा कौन सा? सक्रोपम, स्कंदगुप्त के द्वारा सक्रोपम, शकों को पराजित करने वाला, न हो के कहेंगे हुनों को पराजित किया था, सक्रोपम। और देवपुत्र ये भी थे, परम भट्टारक ये भी थे। दूसरा उपाधि परम भट्टारक का। हटा दे। विभिन्न प्रकार का सिक्का, कौन भाई? कुमारगुप्त प्रथम व्याघ्र सैनिक का सिक्का, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय बीना बाधक सिक्का, कौन? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन निकल गया। 28 नंबर चले, निम्नलिखित में से त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके लिए भाई? तो कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर कौन कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। चोल नहीं था। क्वेश्चन, शुरुआत किसने किया? प्रतिहार ने। सर्वाधिक क्षति किसको हुआ? प्रतिहार को हुआ। और अंतिम सफलता भी किसको मिला? प्रतिहार को मिला। क्वेश्चन, पाल को न लाभ न हानि मिला और सर्वाधिक लाभ राष्ट्रकूट को मिला। सर्वाधिक लाभ राष्ट्रकूट को मिला। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम रूप से प्रतिहार जीते था।
पादशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की चर्चा है? पादशाहनामा में किसको भाई? शाहजहां के द्वारा। अब पादशाहनामा की रचना 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया। पादशाहनामा की रचना 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया। कौन कौन व्यक्ति थे भाई? पादशाहनामा की रचना 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया। मोहम्मद बारिश, गजनबी और लाहरी। मोहम्मद बारिश कहेंगे, बारिश, गजनबी और लाहरी। बारिश, गजनबी एवं लाहरी के द्वारा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। जहांगीर दूसरा मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। पहला आत्मकथा लिखा कौन? बाबर। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो 30 नंबर चले। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो सिंध के देवल क्षेत्र को जीता था। किसको जीता भाई? देवल क्षेत्र को जीता था। हरा दे। देवल के हिंदुओं पर क्या दिया था? जजिया कर लगाया था। जजिया कर, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने किस किस को जजिया करके दायरे से अलग किया था? जजिया करके दायरे से किस किस को अलग किया था भाई? अच्छा कोई बात नहीं। तो जजिया करके दायरे से किस किस को अलग किया था? जजिया करके दायरे से महिला, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, बेरोजगार, बीमार और ब्राह्मण को अलग किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण को जजिया करके दायरे में लिया है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने जजिया कर को लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। ब्राह्मण को जजिया करके दायरे में लाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन फिर पूछेगा, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। हालांकि क्वेश्चन से भारत का पहला शासक जिसने जैनुल आबादीन था, जिसे दिल्ली कश्मीर का अकबर कहा गया। और कश्मीर का ध्यान देना, कश्मीर में उन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जहांगीर ने औरंगजेब ने फिर से लागू किया, जहांदार शाह ने समाप्त किया, फर्रुख शेर ने लागू किया और मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। अगला 31 नंबर चले। कुशल ग्रामीण प्रशासन, बहुत अच्छा कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन। उत्तर मेरू अभिलेख। उत्तर मेरू अभिलेख किसका भाई? परमतक प्रथम का। कौन? उत्तर मेरूर अभिलेख। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर चले। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति की दुर्बल कर दिया? किसी ने भाई? अकबर द्वितीय। यही अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय किसको किसको खाया? तो तेग बहादुर को और नौमा सिख गुरु तेग बहादुर को और शिवाजी का पुत्र संभाजी को। शिवाजी का पुत्र संभाजी को। अगला 33 नंबर चले। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी भाई? रायगढ़। रायगढ़ के किले में ही शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक भी किया था। राज्याभिषेक किए थे रायगढ़ के किले में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर चले। मुगल प्रशासन मुहत्सिब। मुहत्सिब क्या था? लोक आचरण का अधिकारी, जिसकी गठन किया था औरंगजेब के द्वारा। गठन किया गया, नियुक्ति किया गया औरंगजेब के द्वारा। हो गया। अगला क्वेश्चन, सेना के अधिकारी मीर बख्शी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में, अब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताएंगे। 1700 लंदन में, अच्छा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 31 दिसंबर 1600 को। और 31 दिसंबर 1600 को भारत में शासन कौन था? अकबर। अकबर 56 से लेकर 1605 तक था। 36 नंबर चले। सिख राज का अंतिम राजा कौन थे भाई? महाराजा दिलीप सिंह। यही दिलीप सिंह 1849 में सिख का विलय हो गया। अगला क्वेश्चन चले। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? सर जॉन शोर मॉडल पर। जॉन शोर मॉडल पर आधारित था। जॉन शोर मॉडल पर
1798 में कौन था भाई सहायक संधि? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली हो गया 1798 में, 1799 में मैसूर और तंजौर, 1801 में अवध और 1802 में पेशवा। कितने प्रतिशत भूमि पर भाई? तो कौन कहाँ कहाँ? तो बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार था, बनारस था, बनारस और कर्नाटक के कुर्ग जिला, कर्नाटक के कुर्ग जिला में कौन कौन? या क्या था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ऐसा नहीं कि बीओबी कहता है कि बंगाल की खाड़ी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कुल 19% भूमि पर लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चले। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयोग ने 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज का संगठन किया? किसके द्वारा? पील आयोग का संगठन हुआ, जिसमें हाँ मद्रास में नहीं, मद्रास में तो 12 महल चला गया, मद्रास में 12 महल चला गया, 12 महल में रैयत वारी 1792 में। अहोम अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कब हुआ था? असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, असम में अहोम जनजाति का विद्रोह हो गया। 40 नंबर चले। और समुद्री खरपतवार, जब ये समुद्री खरपतवार होगा तो क्या होगा? आयोडीन होगा। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। आप क्वेश्चन पूछेगा आयोडीन टेस्ट में किसका यूज किया गया? स्टार्च का यूज किया गया। स्टार्च क्या करता है? इसको नीला या काला कर देता है। आयोडीन क्वेश्चन, स्टार्च का क्या बना रहता है? कैप्सूल का कवर बना रहता है, कैप्सूल का कवर बना रहता है, कैप्सूल का कवर बना रहता है। हो गया। 41 नंबर चले। परमाणु पाइल का प्रयोग, बिल्कुल सही। परमाणु पाइल रिएक्शन उसे कहा जाता है जिसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया गया। अब परमाणु पाइल परमाणु तरम ताप नाभिकीय संलयन के पश्चात एक्स किरण के उत्पादन में, जल्दी से बताएंगे, मंदक के रूप में किसका यूज किया गया? अब थर्मल ताप नाभिकीय संलयन यहां दिया है। क्वेश्चन इसमें गलत दिख रहा है, क्वेश्चन इसमें गलत दिख रहा है। संलयन ताप नाभिकीय विखंडन होना चाहिए, तो यहां पर विखंडन थे एक हम सुधारे हैं। या तापीय नाभिकीय संलयन के प्रचलन में संलयन नहीं होगा, विखंडन होगा। इसका उत्तर आंसर शीट में गलत दिया होगा। हो गया। 42 नंबर चले। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने प्राप्त होते हैं? तो क्या 18 दूनी 36 प्लस 2 बराबर 40। एक ग्लूकोज का विखंडन हुआ तो एगो हुआ ग्लाइकोलाइसिस, और एगो हुआ क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी प्राप्त, इसमें क्या हो 4 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। तो शेष कितना बता? 2 एटीपी। तो 2 प्लस 40 बराबर कितना? 2 प्लस 38 बराबर कितना? 40। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। इसका भी उत्तर हो सकता है गलत होगा। या एक क्वेश्चन पूरा हो गया। 36 एटीपी हटा दे, 36 38 18 दूनी, क्वेश्चन आएगा 38 न हुआ 36, 18 दूनी 36, सॉरी बेटा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 2 गो आएगा वहां से, तो क्या कहे 36 प्लस 2 बराबर 36 प्लस 2 बराबर कितना? 38। उत्तर निकलेगा बी नंबर। हाँ 38 38 हो गया। हाँ 38 बिल्कुल है। 40 प्राप्त हुआ और 2 को खत्म हो गया। 40 निर्माण हुआ, 2 को खत्म हो गया। प्राप्त कितने हुआ भाई? 38 को। कौन सा क्वेश्चन सुमेलित नहीं है?
कहें थाइलोन थर्मोप्लास्टिक, थाइलोन नाइलॉन होना चाहिए, नाइलॉन कह रहा है। पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब दो प्रकार थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक, वैसा प्लास्टिक जिसको हम हमेशा आकार में चेंजिंग कर सकते हैं उसे थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। और जो एक बार आ गया दोबारा चेंज नहीं हो सकता है उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड बराबर क्या होगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट उत्तर क्या निकलेगा, सी नंबर। अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी यहां उत्तर क्या आ जाएगा, एक नंबर। नाइलॉन क्या है भाई, रेशा है, रेशा है। उत्तर क्या, पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है। हो गया। हमको लगा इसमें भी दो गो ऑप्शन है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक है लेकिन यह भी थर्मोप्लास्टिक है। नायलॉन रेशा है, वो प्लास्टिक नहीं है। पीवीसी, इसका उत्तर एक गलत है, थर्मोप्लास्टिक होना चाहिए। पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, यह सब क्या थर्मोप्लास्टिक हो गया। पॉलीप्रोपिलीन हो गया, लेकिन फिनाइल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है बेकेलाइट, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका उत्तर दो गो उत्तर है, ए एवं बी। चल पहले स्किप कर दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चले। भैंस दिया है, देखो भैया भैंस के गुब्बारे में क्या बात, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हीलियम क्या है, हीलियम क्या है ध्यान देना, हीलियम क्या है तो कंबशन नहीं करता, अक्रिय गैस है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, कोई जरूरी नहीं है, अधिक अस्थायी कोई जरूरी नहीं। औदा है, औदाहन मतलब नॉन कंबशन है, नॉन कंबशन है, अदाह गैस है न, अदाह गैस है। हो गया। 45 नंबर चले। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक, किसका पूर्ण अपवर्तनांक के निकट होता है? जल्दी से बताएंगे, पूर्ण अपवर्तनांक किसका निकट होता है? पूर्ण अपवर्तनांक लगभग बराबर, एक कहेंगे अल्कोहल, पानी, मिट्टी का तेल, सबका अपवर्तनांक, लेकिन वायु का अपवर्तनांक लगभग एक होता है, या कहेंगे 1.0003। किसका? वायु का 1.003 होता है। सर कल फाउंडेशन बैच ओपन है, बिल्कुल ओपन है भाई, कल फाउंडेशन बैच चलेगा। हाँ, निर्वात का कितना होता है? निर्वात का एक होता है। निर्वात का कितना होता है? एक होता है। और वायु का कितना होता है? 1.0003। मिट्टी के तेल का कितना होता है? 1.44। 1.44। पानी का कितना होता है? 1.33। अल्कोहल का कितना होता है? 1.36। तो लगभग एक किसका? वायु का, निर्वात की तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलो। 46 नंबर में माणिक, रूबी, नीलम किसका है भाई? यह सब एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। क्या बात है, आज तो दोबारा हो गया भाई। अब तुमको याद है ही नहीं कि कहां तक इसको रिकॉल किए थे। जा रे जा, बहुत दूर तक चला गया क्या? परमाणु पाइल में उत्तर था डी नंबर। 42 नंबर, एक अणु में ग्लूकोज के कितना? 38। 43 नंबर चले। नायलॉन, इसमें नायलॉन किए थे, ए और बी दोनों कर दिए थे।
कौन दोनों गलत रहे? भैंस न होके गैस बताए थे। गैस में कौन अदाहन दहन की क्षमता नहीं है। किसका पूर्ण अपवर्तनांक? किसका भाई? वायु का। पानी का 1.3, यहाँ कितना 1.0003। अल्कोहल का 1.36, पानी का। केरोसिन का 1.44 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चले। 46 नंबर मानिक रूबी एल्युमिनियम का था भाई। 47 नंबर चले। 47 एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन होता है। प्रकाश ऊर्जा का किस में? अब यहाँ फोटो सेल का रहा, प्रकाश ऊर्जा का डायरेक्ट हम लोग विद्युत ऊर्जा में चेंज कर लेंगे। प्रकाश ऊर्जा का डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन चले। का मनुष्य की आंख, यदि मनुष्य की एक आंख होती तो क्या होता है? एक आंख होती तो वही होता, जितना दिखते हैं वही दिखता है। एक आंख होती तो क्या होता है? हेलो, हम लोग क्लास ले रहे हैं। वही है। हम तो ठीक हो गया। अब देखो, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता भैया। उल्टा तो अभियो बनता है रेटिना पर। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक होता है। नायलॉन एक रेशा है ना, सेलुलोज का बहुलक है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन है? नायलॉन है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन है? नायलॉन है। हो गया। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा, कोई बात नहीं, यहां खोजते हैं। बाबू ने कहा कि सर वो क्वेश्चन ठीक है, नायलॉन। बिल्कुल 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 थर्मोप्लास्टिक की तरह तापमान पर यहां है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल थर्मोप्लास्टिक है। इसका मतलब है कि उसका उत्तर सही है। नायलॉन एलिफेटिक यौगिक कृत्रिम पॉलीमर का सामूहिक नाम है। एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री है जिसे रेशा परत अन्य आकार में ढाला जा सकता है। इसका मतलब है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन क्या मा था भाई? 43। क्वेश्चन क्या मा था? 43। 43 का उत्तर, इसका मतलब 43 का उत्तर केवल बी होना चाहिए। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही अपना कौटिल्य परिवार, यही है कौटिल्य परिवार। आपकी एक एक बात को हम सुन लेते हैं और तुरंत उसकी चर्चा भी कर लेते हैं, तुरंत उसकी चर्चा करते हैं। यही है कौटिल्य परिवार। दिल से सैल्यूट बाबू आप लोगों को। एकदम पैनी निगाह बना रहता है। जिस तरह सर 24 कैरेट की बात करते हैं, कौटिल्य परिवार भी 24 कैरेट की बात करता है। दिल से एकदम चकाचक, दिल से चकाचक। बहुत अच्छा, बहुत एकदम आज लगता है कि भाई हाँ, दिल से कौटिल्य परिवार के सभी से गुरु और चेला दोनों, लिटिल किड्स, गुरु और चेला दोनों दिल से जुड़े हुए हैं। हाँ, एकदम दोनों दिल से जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कहां तक आ गए थे? एकदम मजा आ गया आज। हाँ, यहां से चलो। हमने कहा कि वस्तु का प्रति उल्टा बनता है। ये तो उल्टा अभी भी बनता है। रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा ही बनता है। क्वेश्चन, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है। दृश्य, ये तो सच्चाई है। एक आंख से देखिएगा तो एक आंख से यहीं तक दिखता है, यहां से यहां तक दिखेगा। और दूसरा आंख से देखिएगा तो यहां से यहां तक हो गया। क्लियर हो गया? इसका मतलब है यह भी आंख होती, यह भी सही है, यह भी सही। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन चले। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? दोहरा डीएनए है। एड्स वायरस HIV
ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या डबल डीएनए है? अच्छा, आनुवांशिक पदार्थ है ना, डबल आरएनए। डबल आरएनए वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, हमने कहा था कुछ वायरस का आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। क्वेश्चन से डीएनए क्या है? तो डीएनए सामान्यतः आनुवांशिक पदार्थ है। हम लोग में, अन्य जीव जंतु में डीएनए। 50 नंबर चले, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा गैस बनाता है? जल में घुलकर कौन सा गैस? H2CO3। H2CO3। अगला चलो, दाब। दाब और आवेग का बीमा क्या है? तो दाब क्या हुआ? न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। आवेग क्या हुआ? क्वेश्चन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कट गया, या कितना बचा भाई? किलोग्राम बट्टे मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? ml-1 t-2, या क्या होगा? ml-t-1। खोज लीजिए, उत्तर तो एक ही में दिख रहा है भाई, ml-1 t-2 ml-t-1। उत्तर एक आ गया, हो गया। चलिए अगला 52 नंबर चले, ऊर्जा का मात्रक। भैया ये देखो क्वेश्चन, पास्कल क्या है? दाब का मात्रक। जूल पर सेकेंड है पावर का मात्रक, शक्ति का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या है भाई? जूल पर सेकेंड। या जूल पर सेकेंड भी क्या है? वाट, जूल के। और व्यवहारिक मात्रक क्या है? कैलोरी है। व्यवहारिक मात्रक कैलोरी है। मनुष्य में सबसे अधिक जरूरत क्या होती है? सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन का होता है, तब वसा का होता है, तब कार्बोहाइड्रेट का होता है। सबसे जरूरत प्रोटीन का। क्वेश्चन पूछेगा, परमाणु भार किसके बराबर? तो परमाणु भार तुल्यांक भार गुणे संयोजन। 55 नंबर चले, क्वेश्चन चुंबकीय अनुनाद। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 56 नंबर चले, किसी तत्व का रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया। आवारा तत्व किसे कहेंगे? हाइड्रोजन को, जो पीटी का पहला तत्व है। आवारा तत्व इसीलिए कहते हैं कि अधातु होती है, भी धातु के कॉलम में है। परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम किसने दिया भाई? अब देखो, उपकोश सब सेल में भरने का क्रम कौन दिया? तो ऑफबॉर्न ने कहा। ऑफबॉर्न ने कहा 1s2 2s2 2p6, या किसका था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14। तो पहले मिनिमम लेवल वाले इलेक्ट्रॉन में जाएगा, तब जाएगा मैक्सिमम लेवल में। किसी ने दिया? उन्होंने कहा था। अब परमाणु हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत में कहा गया कि स्थिति और दिशा एक साथ नहीं दिखाया जा सकता है। हो गया। पॉली का वर्जन नियम कहा कि किसी एक परमाणु के चारों क्वांटम संख्या एक समान बराबर नहीं हो सकता है। हुंड ने कहा कि भैया पहले एक एक जाएगा और तब जाएगा एंटी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। हुंड ने कहा पहले तब तक जोड़ा नहीं बनाएगा, तब जब तक प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। 58 नंबर चले, वृद्धि हार्मोन STH, वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होती है भाई? पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन को क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन।
59 नंबर चले, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा भाई? सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन? फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन के बाद कौन था? क्लोरीन है। इसके बाद है दूसरा नंबर पे क्लोरीन, तब है ब्रोमीन, तब है आयोडीन, तब है ब्रोमीन, तब है आयोडीन। 7 नंबर चले, लैंगरहैंस द्वीप किसका भाई? इंसुलिन। लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय का। इंसुलिन का स्राव कौन करता है? बीटा सेल करता है। बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन। यह तीनों याद रखिएगा। बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। अब चलो, अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर काम करता है, हमेशा केंद्र की ओर काम करेगा। कौन भाई? अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर काम करेगा। केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश। जब ये केंद्र से दूर होगा तो क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल। या क्या? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पर कौन कौन सा भाई? तो कहेंगे वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, रक्त की जांच करने वाला मशीन। क्वेश्चन ज्वार भाटा में भी पृथ्वी क्या करता है? बाहर की ओर छोड़ता है। और पुच्छल तारा का पूंछ, पुच्छल तारा का पूंछ भी बाहर होता है। 62 नंबर चले, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? हैती में ऑपरेशन इंद्रावती। कल बिहार दरोगा का टेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। कल बिहार दरोगा का टेस्ट अपने निर्धारित समय 10 बजे से 12 बजे तक होगा। आप सभी छात्र समुदाय आमंत्रित है। ऑफलाइन तो ऑफलाइन और ऑनलाइन तो एप्लीकेशन पे चलता है। डिस्कशन भले ही यूट्यूब पे फ्री में रहता है, लेकिन टेस्ट देने का मजा भी होता है, टेस्ट देने का मजा भी होता है। ठीक है। किस देश में G7 2000 सम्मेलन 2024? तो भैया G7 का 2024 में इटली में, पहले G8 था, रूस हट गया है। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री किसे बना गया है? साइमन हैरिस। 65 नंबर चले, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया है? शाना। 66 नंबर चले, द विनर्स वाइंड सेट के लेखक कौन थे? सेन वाटसन। द विनर्स माइंड सेट। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष किसे बना गया है भाई? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। 68 नंबर चले, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहां खोजा गया है? मैक्सिको में। ब्लू व्हील, व्हेल कहेंगे, ब्लू व्हेल खोजा गया कहां? मैक्सिको में। 68 नंबर चले, 69, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 कौन जीता है? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। 70 नंबर चले, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। 1 मई को क्या होता है? लेबर दिवस। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? भारतीय योग पद्धति को किसने भाई? पाकिस्तान ने भी अपनाया है। क्या करेगा? हाल ही में वायुसेना के ने कहा ऑपरेशन बॉबी बकेट चला है। ऑपरेशन बॉबी बकेट कहां पर भाई? उत्तराखंड में। ऑपरेशन बॉबी बकेट कहां पर? उत्तराखंड में। ऑपरेशन बॉबी बकेट उत्तराखंड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एगो है, तुम दिल की धड़कन हो, धड़कन में रहती हो। बहुत अच्छा। चीन के संसद का नाम क्या है भाई? चीन का संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भारत का संसद है। चड्डा कप का संबंध किससे है भाई? बैडमिंटन से। एक बार फिर से बता दें, कल बिहार दरोगा का टेस्ट होगा। अब 3 दिन बिहार दरोगा का टेस्ट, 3 दिन बिहार एसएससी का टेस्ट चल रहा है। बहुत जल्दी बीपीएससी शिक्षक का बैच इसी महीना में घोषणा होगा। अभी ग्रुप डी का बैच चल रहा है। ग्रुप डी का क्लास, सॉरी, एसएससी जीडी का
एसएससी जीडी का क्लास 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग को ऑफर दिया गया था 550 रुपया में सभी ऑनलाइन बैच में, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी या इंग्लिश था, जीके जीएस था, 4 सब्जेक्ट है उसमें, 20 चौका 80 नंबर है, लेकिन ध्यान रखेंगे 60 मिनट में बनाना है। तो एसएससी जीडी का बैच 10 सितंबर से आ रही है, केवल ऑनलाइन बैच चलेगा 550 रुपया में, उस बैच को ले लेंगे और अपने स्थायित्व के लिए प्रयास करेंगे। आइए 75वां क्वेश्चन अंतिम, मंदजाल किस राज्य का, किस राज्य नहीं, किस राज्य या यूटी कह देते, किस राज्य या यूटी का लोक नृत्य है? मंदजाल जम्मू कश्मीर यूटी का लोक नृत्य है। हो गया विश्वजीत जी। अब देखो भाई 75 क्वेश्चन तो ये दिख रहा है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, अब तो 150 क्वेश्चन का विपिन बिहारी, 150 क्वेश्चन का बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का, मतलब कंप्लीट अब टेस्ट होता है ना। पहले 50 क्वेश्चन लेते थे केवल जीके जीएस का, अब क्या है कंप्लीट सेट हो रहा है। तो कंप्लीट सेट में आपके लिए ना फायदा है, फायदा तो हमको नहीं है। 10 रुपया में ही पहले भी 50 क्वेश्चन लेते थे, अभी भी 10 रुपया में 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या सही है? 10 रुपया में पहले 50 क्वेश्चन होता था, अब 150 क्वेश्चन का 10 रुपया में हो रहा है, फायदा तो आपको है। तो चलिए बहुत अच्छा। तो आप तमाम छात्र समुदाय को फिर से एक बार बधाई। कल शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक होने के नाते आपके अंतिम सफलता की शुभकामना करते हैं, अंतिम सफलता की शुभकामना करते हैं। बहुत जल्दी आप लोग अस्थायी जीवन में आए, माता पिता के स्वप्न को पूरा करें और उनको समाज में एक उच्च सम्मान दिलावें, यही मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए। फिर से एक बार वेलकम, स्वागत कौटिल्या परिवार में। कल पूरे कौटिल्या परिवार की तरफ से आपके अस्थायी जीवन होने की शुभकामना देते हैं, अग्रिम देते हैं, कल भी देंगे, सब दिन देंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्या, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्या, जय बिहार। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी। कल बिहार दरोगा का टेस्ट है, सब लोग टेस्ट देने के लिए जरूर आइएगा और मजा लीजिएगा। टेस्ट में डिस्कशन फिर रात में होगी। जय जय।